हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपका अच्छे तरीके से चल रहा होगा। साथियों, बात करें बिहार एसएससी या बीपीएससी एग्ज़ाम की या बिहार दरोगा की, इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रदूषण और उससे संबंधित होने वाले रोगों के बारे में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अगले 2 से 3 मिनट में आपका जो भी प्रदूषण से रोग और उसका कारण होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि आप लोग 1 से 2 नंबर जो एग्ज़ाम में हो कन्फर्म कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पारा से बात करें तो पारा के प्रदूषण के कारण यहाँ पे मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से यहाँ पे इटाई होता है और नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा जो फ्लोराइड आयन होता है, इसको फ्लोरोसिस बोला जाता है, इसमें दांतों की बीमारी होती है। तो आइए इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर इसका पहचान क्या होता है और क्या क्या होता है इस रोग के होने के बाद से। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, पारा से आपका मिनीमाटा है, कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस दांत की इसमें बीमारी होती है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे बात करें कि कैडमियम, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैडमियम से आपका इटाई नामक रोग होती है। और इसमें होता क्या है साथियों, जनरली कि आपका जो रक्तदाब है वो बढ़कर हृदय संबंधी अधिकांश रोग का मूल कारण बनता है कैडमियम से। और कैडमियम की उपस्थिति में आप श्वसन कार्य करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो यह एक विष तरह कार्य करता है। और कैडमियम जब आपका पेयजल के माध्यम में जाता है आपके शरीर में, यानी पानी जब पीते हैं आप, उसमें कैडमियम की मात्रा अधिक होती है, तो उस जो बीमारी होती है उसको इटाई रोग बोला जाता है। और सामान्यतः इटाई में आपको होता है कि हड्डियों में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। अब यहाँ पे साथियों थोड़ी सी और जानकारी मैं बता दूं कि जैसे कैडमियम का जो सिंबल होता है CD बोला जाता है इसको। और कैडमियम का एटॉमिक नंबर बोलें, परमाणु संख्या, तो ये आपका 48 होता है, इसको याद रखेंगे। और सिल्वरी वाइट होता है, इसका कलर जो है वो चांदी की तरह होता है, ये चमकता है कैडमियम चांदी की तरह। तो यहाँ पे आपने कैडमियम के बारे में जान लिया कि इटाई रोग होता है, जो हड्डियों में तीव्र दर्द होता है और पेयजल के माध्यम से होता है। इसके अलावा श्वसन कार्य में भी बाधा उत्पन्न होता है, विष की तरह कार्य करता है। उसके बाद आपका रक्तदाब बढ़ जाता है, जो अधिकांश बीमारियों को उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो पारा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पारा की बात करें साथियों, तो देख सकते हैं आप लोग, पारा को अन्य नाम मरकरी के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल Hg होता है और इसकी एटॉमिक नंबर 80 होती है। इसको क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें, कि इसमें से क्विक सिल्वर किसे बोला जाता है, तो उसमें आपका मरकरी ऑप्शन होता है, तो उसको सही करते हैं। और ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड के रूप में होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि लिक्विड मेटल कौन सा है रूम टेम्परेचर पर, तो ये बता देंगे। पारा युक्त जल दूषित जो देखिए जल पीते हैं हम लोग, तो उसमें अगर पारा की मात्रा अधिक रहेगी तो उसमें मिनीमाटा रोग होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है साथियों, तो देखिए मिथाइल पारा का इसमें प्रभाव होता है कि आपका बहरापन हो सकता है, आँखों का धुंधलापन, आँखों से कम दिखाई पड़ता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, होठ जीभ व कई अंगों में शून्यता, यानी कि कुछ अनुभव ही नहीं हो पाता है यहाँ से। तो ये कई सारे रोग यहाँ से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात किया, यहाँ पर साथियों मैंने बताया आपको कि नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सिंड्रोम का लक्षण होता है इस प्रकार से। और नाइट्रेट आयन होता है आपको NO3- होता है। और इसकी वजह से होता क्या है साथियों की जो चेहरे होती है, सामान्यतः जन्म के बाद से ही बच्चे की जो चेहरे होती है वो नीली पड़ने लगती है, और जो चेहरा होता है वो जो त्वचा वो पतला पड़ जाता है। और साइनोसिस भी इसको बोला जाता है, इस बीमारी को साइनोसिस, यानी यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि साइनोसिस किससे कहा जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को कहा जाता है। और इसमें चमड़ा पतली पड़ जाती है। और यहाँ पर देखिए नोब्स जो होता है, कान हो गया, नाक हो गया, होठ हो गया, इसके नोब्स पे चमड़े पतली पड़ जाती हैं। उसके बाद से यहाँ पे फ्लोराइड आयन की बात करें साथियों, तो इसका F लिखा जाता है यहाँ पे सिंबल फ्लोरीन का। और इससे होता है कि दांतों का क्षय शुरू होता है। देख सकते हैं इस प्रकार से दांतों का क्षय होता है, तो ये दांतों से संबंधित बीमारी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बताया आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब भी एग्जाम पूछा है तो बता सकते हैं कि पारा से मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से इटाई जो जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से फ्लोरिस। तो इस प्रकार से इसको रिवीजन कर लीजिए आप लोग। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ऐसे टॉपिक और चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी नए अपडेट साथ मिलते हैं चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।